आज़मी साहब से के ज़ेब मेंबर हों और मजलिस से आज़ाद से खिताब करें। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम तर शुहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखस पानियान मजलिस के जितने मरहूमीन हैं, अपने मरहूमीन को याद रखते हुए वो मोमिनीन वो मोमिनात जो आज हमारे दरमियान नहीं, सबको याद रखते हुए एक मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। एक मरतबा मरहूमा सैयदा तौसीफ़ ज़हरा के दर्जात की बुलंदी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातका अलैहि व अला फी हादिहि साअ व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर इस फ़र्श पे जमा हुए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। एक तो वक्त के हवाले से माजरत चाहते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का हाल है वही पाकिस्तान के रोडों का हाल है। हम तकरीबन 7:30 पौने 8 के करीब निकले और अभी 10 बज रहे हैं, तो उसकी माजरत चाहते हैं। मजलिस तरहीम, मकसद मजलिस तरहीम ताकि मरहूम की रूह को ईसाले सवाब पहुँचाया जाए। ख़ुद मजलिस तरहीम रखना इस अक़ीदे की बुनियाद है कि मरने के बाद कोई कायनात है और जो अरवाह उस कायनात में रहती हैं अगर उन्हें कहीं से कोई अज्र मिलेगा तो वो भी इसी दुनिया से जाना है। मतलब जो वहाँ बैठा है उसने भी फ़ायदा लेना है तो वो इस दुनिया से फ़ायदा लेगा। अभी फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरह कि दुनिया आखिरत की खेती है। वो जन्नत का कॉन्सेप्ट हो या जहन्नुम का तसव्वुर हो, जन्नत भी जन्म लेती है इसी दुनिया से और जहन्नुम भी बनती है तो इसी दुनिया से। मतलब अगर दुनिया ना हो तो कोई जन्नत नहीं, दुनिया ना हो तो कोई जहन्नुम नहीं। यहाँ पे हम अमल करते हैं जिसका नतीजा जन्नत है, यहाँ पे हम बुराइयां करते हैं जिसका नतीजा जहन्नुम है। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन की अहादीस हैं मज़म्मत दुनिया में कि फरमाया अली के नज़दीक दुनिया किसी हैवान के नाक के पानी के बराबर भी अर्जिश नहीं रखती। या कभी ये कहें कि अली ने दुनिया को 3 मरतबा तलाक दी, या कभी ये कहें कि दुनिया की हुकूमतें अली के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जब ये हदीसें एक मोमिन एक अहले बैत का चाहने वाला सुनता है तो उसके जहन में कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि दुनिया अच्छी चीज़ नहीं है। तो हो सकता है वो तारिक दुनिया बन जाए, 24 घंटा मस्जिद में गुजारने लगे, दिन को रोज़ा रख के रात को पूरी रात मुसल्ले पे बैठ जाए। लेकिन इसे कहते हैं रूहबानियत, जिसकी अहले बैत ने फिर से मजम्मत की। अब समझ नहीं आती कि मौला एक तरफ कहें कि दुनिया बद, दूसरी तरफ जो दुनिया को छोड़े उसकी भी मजम्मत की जा रही है। का यही तो कमाल दीन है। दीन का मतलब है दीन में न इफरात है न तफरीत है। का कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हम तुझे खाने पीने से मना नहीं करते लेकिन इसराफ न करो। फिर कहा कभी ऐसे न बनो कि जिनके हाथ गोया गर्दन से बंधे हुए हैं और एक पाई भी लोगों को देने के लिए तैयार नहीं, जिनके हाथ मगलूल बंधे हुए हैं। फिर कहा उसकी तरह भी ना बनो मबसूत, इतने हाथों को खोल दो कि खुद ही फकीर बन जाओ। न अता में इफरात होना चाहिए, न बंदा कंजूस इतना हो कि अपने हाथों को खोले ही ना। मतलब न मुट्ठी बंद होनी चाहिए न हाथ खुला होना चाहिए, बीच के रास्ते में। फरमाया तरीक़ुल यमीन व शुमाल, सीधा रास्ता उल्टा रास्ता ये गुमराही का रास्ता। फरमाया व तरीक़ुल वुस्ता हिय जाद्दा, जो बीच का रास्ता है यही हिदायत का रास्ता है। अब ये मियान रवि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पैदा करनी है। मतलब न इतना बंदा इबादत में गुम हो जाए कि दुनिया को भूल जाए, और न इतना इंसान दुनिया में गुम हो जाए कि अल्लाह को भूल जाए। अगर खुदा ने 24 घंटा हमसे इबादत करानी होती तो नमाज 17 रकत ना बोलता, फिर बोलता 50 रकत पढ़ो, 100 रकत पढ़ो, 200 रकत पढ़ो। लेकिन कहा नहीं,
अगर मैं अपनी इबादत करा रहा हूं तो बंदे खुदा मैंने तुझे जिस्म भी दिया है, और जिस्म दिया है तो मैं रब आदिल हूं। इस जिस्म को खाने की ज़रूरत भी है, इस जिस्म को लिबास की ज़रूरत भी है। अगर रहना है तो तुम्हें घर की ज़रूरत भी है, अगर सफ़र करना है तो तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत भी है। तो इस्लाम कतन मना नहीं करता कि घर ना बनाओ, गाड़ी ना बनाओ, लिबास ना बनाओ। बेहतरीन लिबास पहने तो अली का चाहने वाला, बेहतरीन घरों में रहे तो अली का चाहने वाला। हम तुझे लज्जता ये दुनिया से मना नहीं करते, लेकिन याद रखना दुनिया बराए दुनिया नहीं, दुनिया बराए आखिरत है कि अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। और ये हिकमत कुरान है कि 115 मरतबा कुरान में लफ्ज़ दुनिया आया और उतनी ही मरतबा लफ्ज़ आखिरत आया। और जब जब इंसान दुआ करता है तो पहले कहता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, ऐ खुदा दुनिया में भी हसनात को अता करना, आखिरत में भी हसनात को अता करना। और यही दुआ है जो इंसान अपनी नमाजों में मांगता है। तो जिस इंसान ने अपनी दुनिया और आखिरत में ताअदुल को पैदा कर दिया, उसकी ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है। जिसने रूहबानियत को इख्तियार किया, दुनिया को छोड़ दिया और 24 घंटा मुसल्लों पे चला गया, इसकी भी मजम्मत की है कि रसूल के खुदा के पास है, या रसूल अल्लाह, एक जबान है जिसने बस मुसल्ला बिछा दिया है, 24 घंटा घरों से नहीं निकलता। कहते हैं शादी करो तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कारोबार करो, अरे मैं कमा के क्या करूंगा, मैंने तो मर जाना है। कहते हैं जरा मेहनत करो, जहमत करो का सारी मेहनतें मैं मुसल्ले पे करूंगा। नबी ने फरमाया अगर कारोबार करना बुरा होता तो मैं रसूल कभी तिजारत न करता। अगर शादी करना अदम तकवा होता तो मैं रसूल कभी शादी न करता। फरमाया हमने न ज़वाज से मना किया है न कारोबार से मना किया है। कि मैं रसूल हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, जंगों में भी जाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कारोबार भी करता हूँ। यहाँ तक फरमाया अश्शैख़ु फ़ी अयालिह कन्नबी फ़ी उम्मतिह, जो बंदा अपने अहलो अयाल के लिए कमाने जाता है, फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर जा रहा है। जो हलाल रोजी के लिए रोड पे रेड़ी लगा के खड़ा है, ये न समझे कि मैं कोई मामूली इंसान हूं, एक रेड़ी लगाई है। अल्लाह की निगाह में तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर निकला था। जिंदगी को सही राह पे गुजारना, सही सिमत में गुजारना। तो दीनदार बनना कमाल नहीं, ऐसा दीनदार बनना जो दीन की हिकमत को समझे। कुरान मजीद ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया कि वो लोग ऐ हबीब जो तुझ पे ईमान लाते हैं और जो तुझ से पहले नबियों पे नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, और उसके बाद युमिनून बिल गैब, और गैब पर भी ईमान रखते हैं। कुरान मजीद में एक मरतबा लफ्ज़ है आमिनू, ईमान लाए। फिर दूसरा लफ्ज़ है युकिनून, मकाम यकीन पर आए। कहा यह फ़र्क ईमान और फ़र्क यकीन क्या है। एक मरतबा मैं इस्लाम में दाखिल हुआ पर इस्लाम मेरे अंदर दाखिल नहीं हुआ। कहा कि इस्लाम के अंदर आ गए, लेकिन फरमाया हबीब अभी तक इस्लाम इनके अंदर दाखिल नहीं हुआ। एक मरतबा मैंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को माना, तो मतलब मैं विलायत में दाखिल हुआ, लेकिन सवाल यह है कि विलायत भी मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हुई कि नहीं। एक मरतबा मैं इमाम हुसैन के हरम के अंदर आ गया हूं, लेकिन सवाल यह है कि मौला हुसैन भी मेरे दिल के अंदर आए कि नहीं आए। तो फरमाया हबीब कह दो ये इस्लाम के अंदर आ गए हैं, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि लोग दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन हबीब कह दो कि अभी तक तुम इस्लाम लाए हो, ईमान नहीं लाए। ईमान का मतलब कि वो दीन जो मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हो जाए। और ये कब होता है कि जब इंसान मकाम यकीन पे पहुंचता है। मौत इंसान को यकीन की मंजिल तक ले जाती है। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में गए, देखा एक जवान है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मौला ने कहा तबीयत सही है? तो जवान ने कहा कि मौला मैं यकीन की मंजिल पे फायज हो गया हूँ। इमाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यकीन कहाँ, कि ये बहुत बड़ी मंजिल है। कहा कि मुझे दलील दो, मुझे कैसे पता लगे कि तुम यकीन की मंजिल पर हो। तो कहने लगा कि मौला रात को जब सो रहा था तो मैंने अपने आमाल का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया कि इतनी जो जिंदगी गुजारी है, नेकियां कितनी की हैं, बुराइयां कितनी की हैं।
और हिसाब किताब करते करते गोया मैंने अपनी आंखों से जहन्नुम को भी देखा, जन्नत को भी देखा। अगर मैंने ये गुनाह किया है तो इसकी ये सजा है, अगर ये नेकी की है तो इसकी ये जजा है। कहते हैं उस तसव्वुर ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, मेरी आंखों की लाली को देख सकते हैं कि मौला मैं कितना परेशान हूं। इमाम ने फरमाया हाँ, जिसकी नींदें फिक्र आखिरत उड़ा दे, समझो वो मकाम यकीन पे आ चुका है। कि कई लोग कहते हैं ना मौलाना हम फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के मनाजिर देख नहीं पाते, देखते हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाज़ ने कहा मौलाना हमने आज के बाद वो देखना छोड़ दिया है। उलमा कहते नहीं छोड़ो नहीं, देखो, क्योंकि देखोगे तो मुर्दा ज़मीर बेदार होगा। हाँ? ये देखना बेदार करता है। कोई कहे कि मौलाना मैं मौला हुसैन के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो लिहाजा मैं नहीं सुनता। कहा नहीं सुनो, ताकि तुम्हारा दिल क्या हो जाए, बेदार हो जाए। नहीं देखोगे तो बेदार नहीं होगे ना। का एहसास नेमत कब होगा? छोटी सी बीमारी है, बंदा शिकायत करे कि परवरदिगारा मैं इतना बीमार हो गया। मौला फरमाते हैं सेहत की कदर करनी है तो हॉस्पिटल का कम से कम हफ्ते में एक दिन, ऐसे ही जिस तरह पार्क घूमने चले जाते हो ना, कभी हॉस्पिटल घूमने चले जाया करो। का फरमाया कभी हफ्ते में एक दिन कब्रिस्तान घूमने चले जाया करो। फिर बड़ी गौर से उन कब्रों को देखा करो, फिर उनके नामों को पढ़ा करो कि इन कब्रों में सोए हुए सिर्फ बूढ़े नहीं हैं, उनमें जवान भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें इंजीनियर भी हैं, उनमें हाकिम भी हैं, उनमें मौलवी भी हैं। यह दलील है कि हर इंसान ने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। फिर जब हॉस्पिटल जाओगे, उन बीमारों को देखोगे, उनकी आहों को सुनोगे, उनकी चीखती हुई सदाओं को सुनोगे, फिर कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे सेहत अता की है। तो कभी कभी उस सोए हुए वजूद को उठाने के लिए कई चीजों को देखना पड़ता है। कायनात पर आंखों को बंद करना कमाल नहीं है। अहले बैत का मकसद ये था कि सोए हुए इंसान के ज़मीर को क्या किया जाए, बेदार किया जाए। तो अभी हम मकाम इल्म पर हैं, हमें कहाँ तक जाना है, मकाम यकीन तक जाना है। मसलन दूर से आपने कहीं धुआं देखा तो आपको इल्म हुआ कि वहाँ पे आग है। ये पहली मंजिल और खफीफ तरीन मंजिल है इल्म की। फिर आप आगे बढ़े और आपने आंखों से आग को देखा, आपके इल्म में और इजाफा हुआ। फिर आप और आग के करीब गए, आपने हरारत को महसूस किया। आपकी आंखों शायद धोखा हो के दिखने में आग है पर शायद आग ना हो, तस्वीर में आग है, कोई 3D तस्वीर हो, लेकिन जब आप हरारत को महसूस करोगे तो आपको पता लगेगा वाकईन इसकी गर्मी बताती है ये आग है। आखिरी मंजिल है जब आप उस आग में हाथ को डालोगे तो हाथ का जलना बताएगा कि वाकईन तो हक़ यकीन की मंजिल पे पहुंच चुका ये आग है। आगे कराती मिसाल देते हैं, कहते हैं बेलचे की मिसाल है। बेलचे का जो सर है जो आपके हाथों में होता है, कहते हैं वो कभी जंगालूद होता है, कभी मेला होता है, लेकिन जो नीचे खुद बेलचा है जिससे आप जमीन को खोदते हैं, कहते हैं वो हमेशा चमकता है। वजह क्या है? क्योंकि वो 24 घंटा मिट्टी के साथ मशगूल रहता है, और जितना मशगूल रहता है उसे कभी जंग नहीं लगता, वो चमकता रहता है। का इसी तरह इंसान जितना इल्म की वादियों में मशगूल रहता है, इसकी फिक्र को कभी जंग नहीं लगता, ये हमेशा क्या रहता है, बेदार रहता है। कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन, ये किताब वो है जिस पे शक न करना, और ये किन के लिए बाइस हिदायत है, जो साहिबे तक़वा है। तो सवाल उठेगा परवरदिगारा ये किताब इंसानों के लिए हिदायत नहीं कि सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए है? फरमा नहीं, हिदायत हुदन लिन्नास भी है, लेकिन सवाल यह है कि हिदायत लेगा कौन? मजलिस में हो सकता है 10,000 लोग आ जाएं, 5,000 लोग आ जाएं, 500 लोग आ जाएं, 100 लोग आ जाएं, खतीब तो हिदायत देने की बातें करेगा, तो मतलब ये हिदायत हुदन लिन्नास है, लेकिन लेगा कौन? जो मुत्तकी होगा। मुत्तकी कौन है? एक उस्ताद जब क्लासरूम में जाता है वो पढ़ाता सबको है, लेकिन कामयाब होकर निकलता कौन है? जो पढ़ाकू बच्चा है, जो मशगूल रहता है, जो टाइम को ज़ाया करता है, जो खेल कूद में रहता है, वो कभी काबिल स्टूडेंट नहीं बन पाता। तो अल्लाह कहता है ये जो किताब है ये हिदायत उसी को देती है जिनके वजूद में तकवा है। तकवा क्या है? कहते हैं जिनकी रूह साफ व शफाफ है, जिनका दिल शीशे की तरह है। देखिए सूरज का काम है रोशनी देना,
अब सूरज इस दीवार पे भी पड़ेगा, सूरज शायद इस मिंबर की लकड़ी पे भी पड़े, सूरज शायद आपके हाथ पर भी पड़े, और यही सूरज है इसकी किरणें शायद शीशे पर भी पड़े। फर्क क्या है? जब ईंट पे पड़ेगा तो उसकी रोशनी वहीं रुक जाएगी, जब लकड़ी पे पड़ेगा तो उसकी रोशनी वहीं पे टकरा के रुक जाएगी। लेकिन यही रोशनी जब शीशे पे पड़ती है तो क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, क्योंकि शीशा शफाफ है, साफ है, तो रोशनी को जज्ब भी करता है, आगे रोशनी को फेंकता भी है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिसका दिल साफ व शफाफ है वो कुरान की हिदायत को अपने वजूद में क्या करता है? जज्ब भी कर लेता है। दूसरी मिसाल देखिए, पानी का काम है गहराइयों में जाना। आप गिलास में भी पानी को भर सकते हैं, देगचा ले जाएं, बर्तन ले जाएं, बाल्टी ले जाएं, पानी भर जाएगा। इवन अगर अपने हाथ से चुल्लू बनाएं, इसके अंदर भी पानी आ जाएगा। अब किसी समंदर में, किसी बहुत बड़े दरिया में, किसी बहुत बड़े उकियानूस में अगर आप किसी बॉल को फेंकें तो समंदर पे बॉल तैरता रहेगा, लेकिन पानी का एक कतरा भी अपने वजूद में ले नहीं पाएगा। तो कोई बोले कि ये पानी का कसूर है, तो दुनिया बोलेगी पानी का कसूर नहीं, ये कसूर बाल का है, क्योंकि वो है ही गोल, उसने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं कि जिसके अंदर क्या जाए? पानी जाए। अल्लाह की मारिफत का समंदर हर किसी के लिए है, लेकिन अगर हम अपने वजूद को बॉल की तरह बना दें, ऊपर ऊपर तैरते रहें, घूमते रहें, तो वो मारिफत कभी हमारे वजूद में नहीं जाएगी। दिल को हमेशा प्याले की तरह बनाना होता है। जब दिल प्याले की सूरत पकड़ता है तो खुदा की मारिफत भी इस कल्ब के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर उलमा मिसाल देते हैं, एक इंसान वो है जो सोया हुआ है, उसे 2 मरतबा अगर कोई बुलाएगा कि जनाब जाग जाइए तो वो जाग जाएगा। लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे 100 बार भी बुलाया जाए, लात भी मारी जाए, वो कभी जागने वाला नहीं है। कहते हैं जो बीमार है उसे एक गोली दे के शफा दे सकते हैं, एक टैबलेट खा के वो शफा पा सकता है, लेकिन जिसने मरज को अपने वजूद पे नाफिज किया हुआ है, जो झूठी की बीमारी में पड़ा हुआ है, उसे लाख दवा भी दी जाए उसे शफा नहीं मिलती। हुर काबिल हिदायत था तो उसे हिदायत मिली, लेकिन शिमर के ऊपर कितने खुतबे पढ़े गए, इब्ने साद को कितनी बातें सुनाई गई। जो इंसान हिदायत नहीं लेना चाहता उसे हिदायत नहीं मिलती। तो हिदायत 2 तरफा है, एक तरफा नहीं है। हिदायत का मतलब यह है कि अल्लाह हिदायत देना चाहता है, बंदा हिदायत लेना चाहता है। अगर मेरा इरादा होगा हिदायत लेने का तो यकीनन परवरदिगार आलम इंसान की हिदायत करेगा। तभी फरमाए सूरह हमद में ये कहो, एहदिना, आए खुदा हमें हिदायत दो। ये दुआ मांगो, क्योंकि हिदायत मांगने से मिलती है, घर में बैठने से नहीं मिलती। फरमाया अगर हिदायत की दुआ करोगे तो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, अगर हिदायत की दुआ नहीं करोगे तो खुदा हिदायत नहीं देता। तो मजलिस हुसैन का मतलब यह है कि खुदा हम यहाँ पे आए और हुसैन के दर से हम हिदायत मांग रहे हैं, और अल्लाह की आवाज़ आती है जो मांगता है मैं वो रब हूँ जो उसे अता भी कर देता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कई चीज़ें इंसान ने मांगनी है। तो एक तो इंसान की ज़िंदगी में तआदुल होना चाहिए, दूसरा बेहतरीन ज़िंदगी यकीन की ज़िंदगी है। मैं यकीन को समझाने के लिए कई मिसालें कई मजालिस में बताता हूँ। एक मिसाल कई बार बता चुका हूँ कि मसलन आप सबको इल्म है कि आखिरत है, जहन्नुम है, जन्नत है, लेकिन सवाल है क्या मुझे यकीन भी है उस जन्नत का, उस जहन्नुम का? तो अहले बैत फरमाते हैं अगर किसी को यकीन हो जाए वो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी न करे। ये यकीन इंसान को इस्मत का मकाम देता है, गुनाह से रोकता है। एक इस्मत जो अल्लाह की तरफ से अता करदा, एक इस्मत इक्तसाबी जो हम मेहनत करके उस इस्मत को क्या करते हैं, कसब करते हैं। जिस तरह औलियाउल्लाह, जिस तरह आपके उरफा उलमा, जिनसे इंसान ने ज़िंदगी में कभी गुनाह देखा नहीं, तो वो उस इस्मत पे कैसे पहुँचते हैं? वो मकाम यकीन की वजह से। अब नौजवानों को समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि किसी चीज़ का इल्म होना और है
किसी चीज का यकीन होना और है। मसलन मजलिस तरहीम है, जब इंसान मर जाता है, हम सबको इल्म है कि जो इंसान मर जाए वो किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकता। आदमी जिंदा हो तो शरारत भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, जबान से लोगों को नुकसान दे सकता है, अमल से लोगों को नुकसान दे सकता है, चोरी और डाके से, दहशतगर्दी से लोगों को नुकसान दे सकता है। लेकिन मरा हुआ जिस्म चाहे यजीद का भी हो, वो नुकसान नहीं दे सकता। यह हर किसी को पता है कि भाई मुर्दा कभी इंसान को नुकसान नहीं देते। इसे कहते हैं नॉलेज। आपको इल्म है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता, लेकिन पूरे मजमे में से अगर किसी मोमिन को ये बोला जाए कि भाई फला जगह पे किसी बंदे खुदा का इंतकाल हो गया है और उसके घर में कोई नहीं है और हम बड़े बिजी हैं, तो आप एक काम करिए कि एक रात उस मुर्दे के साथ गुजार दीजिए। भाई यहीं पे मुर्दा खाना भी है ना, मेन रोड पे। तो बोल जाए आप तो मोमिन साहब हैं, हम कैसेट से कुरान नहीं चलाना चाहते, तो ये छोटा सा कुरान है, आपको 5-10 हज़ार ईदी भी दी जाएगी। तो ये जो मुर्दे खाने के अंदर जितने मुर्दे हैं हम इनका जनाजा निकालते हैं, तो आप पूरी रात अकेले खाली बिल्डिंग में अकेले मुर्दे के साथ कुरान पढ़ लीजिए। कुरान पढ़ना सवाब, और आप तो खुद कह रहे हैं कि मुर्दा नुकसान नहीं देता। कितने लोग बैठेंगे? अब यहां पे हकीकत वसवसा, हकीकत वहम, हकीकत एंजाइटी और डिप्रेशन क्लियर हो जाती है। जो मकाम यकीन पर है खुदा उसे इत्मीनान देता है, और जिसे इत्मीनान मिल गया वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वो कभी वसवसों में नहीं जाता। हमारे ऊपर वो चाहे तागूत की हुकूमत हो, वो चाहे यहूद और नसारा की हुकूमत हो, या चाहे यहूद और नसारा के हम शक्ल जो भी बैठे हैं इनकी हुकूमतें हों, ये इंसान पे हाकिमियत कब करते हैं? जब इंसान के ऊपर वहम का गलबा होता है। वहम किस चीज से क्रिएट होता है? इमेजिनेशन से क्रिएट होता है। आज हम मोर देन 16 आवर्स मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरें क्या बनाती हैं? इमेजिनेशन बनाती हैं। अखबार सुनते हैं, इमेजिनेशन बन जाती है। इमेजिनेशन सबसे ज्यादा वहम को क्रिएट करता है। जब आप रात को सोचते हैं तो वो जो ख्वाब ख्यालात, जो गैर सादिक ख्वाब इंसान को आते हैं, वो क्रिएशन होती है हमारी इमेजिनेशन की। अब शैतान जब इंसान को खौफ में मुब्तला करता है, वो इसी इमेजिनेशन से, इसी तसव्वुरात से इंसान को खौफ दिलाता है। क्योंकि हमारा जहन बहुत फास्ट है। फास्ट किस तरह है कि अगर आपको फोन आ गया खुदा न खास्ता और किसी ने कहा कि जनाब आपके बेटे का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर है और एक्सीडेंट हो गया, फोन कट गया, तो आपका जहन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जहन फौरन आपको रिजल्ट देगा और वर्ष से वर्ष रिजल्ट देगा कि बोलेगा एक्सीडेंट हुआ, खुदा न खास्ता टांग कट गई, बेटा शायद पता नहीं दुनिया में रहा नहीं रहा। अब जब तक दोबारा फोन कॉल आए और आपको बताएं कि जनाब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को नुकसान हुआ, लेकिन बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने तो बेटे को मार भी दिया और दफना भी दिया, और उस तसव्वुर ने आपको इतना आपके बीपी हाई कर दिया और शायद खबर सुनते ही कि कुछ लोगों को टेका जाए। तभी फरमाया अक्लमंद बंदा सबसे पहले हुस्न ज़न करता है, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा ख्याल लाता है, अच्छा ख्याल लाता है। मोमिन मोमिन का दुश्मन क्यों बनता है? क्योंकि हम सबसे पहले बुरा ख्याल। गीबत क्यों हराम है? क्योंकि बुरा ख्याल क्रिएट करती है। बुरा ख्याल करोगे तो नफरत पैदा होगी, बुग़्ज़ पैदा होगा, वजूद में एंजाइटी पैदा होगी, इंसान के वजूद में बुरे सेल पैदा होंगे और इंसान कितना बीमार पड़ जाएगा। तो इस्लाम वे ऑफ थिंकिंग भी बताता है कि तुमने सोचना कैसे है, और वो कब होगा? जब इंसान मकाम यकीन पे पहुंचे। अब जब कहा कि मौलाना मुर्दा नुकसान नहीं देता, और मैं आपकी बात नहीं, मौलवी को भी बोला जाए पूरी रात बैठो, वो भी शायद ना बैठे। मसला इल्म का नहीं, मसला यकीन का है। जब यकीन आ जाता है तो फिर अकीदे इंसान को नेक बनाते हैं। जब यकीन आ जाता है तो फिर इंसान मुत्तकी बन जाता है। किसी आलिम ने कहा कि बाज लोगों को अकीदे ही अयाश बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अकीदती अयाशी जिसे बोलते हैं कि भाई अकीदे में तुम्हें सारे मुसलमानों से बेहतर हूं, क्योंकि मैंने इसको माना, मैंने उसको माना, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, अब तुम्हें क्या बन गया? जन्नती बन गया।
तो कभी कभी ये अकीदती अय्याशी मुझे अल्लाह से क्या कर देती है, दूर कर देती है। लेकिन जो फिक्र अहले बैत की फरमाए हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि ज़िंदगी के लम्हे लम्हे पे फिक्र करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अकीदा तुझे अमाल में अय्याश बना दे कि मैं तो मर जाऊंगा और जन्नत में मुझे कौन बचाएगा, यही अकीदा बचाएगा। फरमा नहीं, वहाँ पे अकीदा भी बचाता है, लेकिन अकीदे के ज़ेल में अमल भी होना चाहिए। वल आसर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फरमा ये नहीं कि सिर्फ तुम ईमान लाए, लेकिन शर्त ईमान यह है कि तुम अमल साले भी करो, और शर्त अमल साले यह है कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, कि जिंदगी में जो सही था उसे पकड़ो और जो गलत था उसे छोड़ दो। और यही तवल्ला और तबर्रा है। तवल्ला का मतलब अच्छाइयों का ऐलान करो, तबर्रा का मतलब बुराइयों से दूरी करो। अच्छाइयों के आशिक बनो, बुराइयों से नफरत करो। और जब अच्छाई के आशिक बनोगे तो जिंदगी में किस राह पे चलोगे, अच्छाई की राह पे चलोगे। तो फरमाया सिर्फ इल्म का होना काफी नहीं है, इल्म के साथ यकीन का होना जरूरी है। जब बंदा मकाम यकीन पे पहुंचता है तो खुदा इसे खौफ से आजाद कर देता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ है न गम है। सवाल यह है कि अल्लाह ने खौफ के साथ गम का लफ्ज क्यों लाया, क्योंकि गम जन्म लेता है खौफ की वजह से। खबर पहुंची एक्सीडेंट हुआ, खौफ पैदा हुआ कहीं बेटा मर तो नहीं गया। इस खौफ ने क्या पैदा किया, गम पैदा किया, आंखों से आंसू आना आ गए। जिंदगी में कोई अमल नहीं किया, मौलाना ने कहा कि जहन्नुम बड़ी सख्त है, क्या पैदा हुआ, खौफ पैदा हुआ। खौफ ने क्या पैदा किया, गम पैदा किया। जेब में 20,000 हैं और बीवी ने कहा जनाब बिल 40,000 का आ गया, खौफ पैदा हो गया, क्या पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा। उससे क्या पैदा हुआ, गम पैदा हो गया। तो पहले खौफ, खौफ क्या जन्म देता है, गम को जन्म देता है। लेकिन कहा कि जो औलियाउल्लाह हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनके वजूद में कोई खौफ नहीं होता। वो चाहे 30,000 का लश्कर हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो, चेहरे पे जर्रा बराबर खौफ नजर नहीं आता। जब खौफ नहीं तो फिर गम कैसा। ऐसा नहीं तलवारों को देख के अलियादु बिल्लाह कोई करबला का शहीद रोया हो, नहीं, रोए तो हुसैन की गुर्बत की वजह से, हाँ, रोए तो आका की प्यास की वजह से। ये नहीं कि मौला मेरे बदन पे जख्म पड़े हैं तो मैं रो। और वल्ला आज वो खौफ वो गम, कहते ना रोल मॉडल हर जमाने में। बाज लोगों ने विलायत को और विलायत के रास्ते को तारीख के औराक में रोक दिया। कहते हैं विलायत एक चश्मे की तरह है जो रवां ही रवां रहता है। ये नहीं कि राह विलायत इमाम ज़माना की ग़ैबत कुबरा में जाने के बाद बंद हो गई का, नहीं। इस रास्ते पे तुझे चलते हुए बहुत नजर आएंगे, ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे जो इतने शहीदों के लाशें उठाने के बाद भी चेहरे पे न खौफ है न गम है। हाँ। और मैंने कहा आज वो चेहरा देखना है तो सैयद अली खामनी का चेहरा देखो। हाँ। इतने रुफका के जनाजे उठाने के बाद चेहरा क्या है, मुतमईन है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो वजूद है जो मकामे यकीन पे पहुंच चुका। लेकिन हमें बोला जाए कि एक सर्द खाने में एक रात एक मुर्दे के साथ गुजारो, 2-2 मिनट के नारे मारने वाले, बड़ी बड़ी आवाज से या अली कहने वाले, लब्बैक या हुसैन कहने वाले। यहाँ तो एक मोमिन को कुरान की जरूरत है भाई, एक रात बैठ जाइए। का नहीं मौलाना, इल्म है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता, लेकिन कहीं न कहीं जहन में शक है कि शायद ये खड़ा हो जाए। तो भाई अगर मुर्दा उठ भी गया तो खुशी की बात है, खौफ की बात तो फिर भी नहीं है। ये जो वहम है जिसने इंसान को अल्लाह की राह से दूर कर दिया। दुश्मन क्या बोलता है कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे माल ले लूंगा, जान ले लूंगा, मकाम ले लूंगा। या दूसरा क्या करता है, अपनी तरफ रगबत दिलाने के लिए पैसे की लालच देता है। रसूल खुदा को कहा कि ऐ मोहम्मद, अरब की जिस लड़की पे हाथ रखो, जिस कबीले के सरदार की बेटी के लिए बोलो हम शादी कराने के लिए तैयार है।
फरमाया जितना सोना बोलो तुम्हारे वजन से ज्यादा, एक तराजू में तुम बैठो, दूसरे तराजू में हम सोना रखेंगे, जो माल चाहिए दौलत चाहिए हम तुझे देने के लिए तैयार है, जो ओहदा बोलो हम तुझे देने के लिए तैयार है। का डिमांड यह है कि तौहीद से हाथ हटा दो। तो उस वक्त नबी ने फरमाया कि मेरे एक हाथ में सूरज रखो, दूसरे हाथ में चांद रखो, मैं फिर भी अपने रब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ? अब भाई उस किरदार पे आज भी कोई मिसदाक चाहिए कि नहीं? क्या मुसलमान सिर्फ अपनी तारीख पे नाज करता रहे कि मेरा रसूल ऐसा था, मेरा मौला ऐसा था, मालिक ऐसा था, अबू ज़र ऐसा था? भाई आज भी तो कोई मिसदाक दिखाओ। तो यही तो हाल मुसलमानों का है कि सिर्फ तारीख पे नाज करते रहते। हम बड़े तरक्की याफ्ता थे, हम बड़े साइंसदान थे, हम बड़े ये थे, हम बड़े वो थे। कहते भाई आज क्या है? जिल्लतों में तुम, खार तुम, कर्जे वाले तुम, भिकारी तुम, अंग्रेजों की हाकिमियत में तुम, आज क्या है? तो आज अगर कोई मसादीक में, किरदार में कोई मिसदाक दिखा सकता है, वो अली का चाहने वाला दिखा सकता है। हाँ? ये अलाओ बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इनके दिलों को सुकून माल दुनिया नहीं देता। देखिए हर इंसान को खुदा ने कहा कि एक दुआ मांगो, और वो दुआ यह है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला। फिर खुदा से पूछा है खुदा ये सीधा रास्ता किसका है? का सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पे मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। कौन सी नेमत? मुराद नेमत क्या है? शायद आप बोले मौलाना ये माल, ये दौलत, ये बड़ा घर, ये बड़ी गाड़ियां, ये नेमत है। जिस तरह आज का मालदार बोलता है ना मैं अल्लाह की नेमतों में हूं, अल्लाह ने घर दिया, गाड़ी दी। अब ये सादा सा मोमिन जिसके पास शायद बड़ा घर ना हो, उसके घर में स्विमिंग पूल ना हो, उसके पास बड़ी गाड़ियां ना हो, वो जेट जहाजों में घूमता ना हो, तो अल्लाह कहता है किन के रास्ते पे चलो? जिनके शामिल हाल मेरी नेमतें हैं। तो आज मुआशरे का जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतनी ज्यादा मादी नेमतों के अंदर मालामाल है। दुनिया की लिस्ट निकालिए जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग हैं, जिनके घर, जिनकी गाड़ियां, आसाइशें, तो किसी मुहज्जिब बंदे से पूछो कि आप इनके रास्ते पे चलने की कुरान में दुआ मांग रहे हो कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, खुदाया उन पर जिन पे तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। मुराद कौन सी नेमत है बंदे खुदा? ये नेमत तो कारून को भी मिली, वो मालदार था। नेमत फिरौन को भी मिली कि साहिब हुकूमत था। कि आज के हाकिम, आज का मालदार बड़े नाज से कहता है मैं अल्लाह की नेमत पर हूँ। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह की मर्जी, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। वो इज्जत किसे समझ रहा है? माल को। वो इज्जत किसे समझ रहा है? हुकूमत को। कि कोई MP, MNA और सेनेटर बनेगा, अल्लाह की दी हुई इज्जत है भाई, अल्लाह की नहीं है, किसी और ने तुझे दी है खैरात के अंदर। इज्जत हुकूमत का नाम नहीं, नेमत नेमत मादी का नाम नहीं। कि हर मुसलमान दिन में 10 मरतबा ये दुआ मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐ खुदा मुझे नेमत वालों के रास्ते पे चला। अरे ये कौन सी नेमत है? तो ये नेमत नेमत मादी नहीं, ये नेमत नेमत मानवी है। ये वो नेमत है जो खुदा ने ज़ैनब को जिंदान शाम में मुसल्ले इबादत पे अता की हुई थी। वो ये नेमत है जो अंधेरी रातों में अली मुसल्ला बिछाते थे। नेमत इबादत, मारिफत की नेमत। और कहा कि निशानी यह है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ये जो नेमत वाले हैं इन पे मैं खुदा कभी गज़बनाक नहीं होता। फिरौन साहिब नेमत लेकिन शामिल गज़ब खुदा हुआ। अगर गज़ब न होता तो अल्लाह उसे डूब के मौत न देता। कारून वो मालदार था लेकिन खुदा ने उसे जमीन बोस कर दिया। तो फरमाया ऐसा बेदीन मालदार अल्लाह के गज़ब के अंदर है, और ऐसा हाकिम जो बेदीन है वो भी अल्लाह के गज़ब के अंदर है। तू चाहे दुनिया की लाख नेमतों के अंदर हो, लेकिन अगर बेदीन है, अगर अल्लाह की इताअत नहीं है तो तुम पर गज़ब परवरदिगार आलम है। का कौन से नेमत वाले? का यहाँ नेमत से मुराद नेमत इबादत है।
नेमत से मुराद नेमत इताअत है। ये नेमत किसको मिलती है? जो मकाम यकीन पर पहुंच चुका है। हम में से कोई पूरी रात एक मुर्दे के साथ नहीं गुजारेगा। तो आप कहेंगे मौलाना इस यकीन तक कैसे पहुँचें? फरमा यकीन की मंजिल इल्म की वादियों में तैरने से मिलती है। पहली बार कोई छलांग लगाएगा दरिया में शायद डूब जाए, लेकिन रिपीटेडली अगर प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो उस दरिया में तैराकी को सीख जाएगा। तभी फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इतनी इबादत कर यहाँ तक कि तुझे खुदा तुझे मकाम यकीन अता करे। इसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ एक्ट। अगर आप किसी मुर्दे से डरना नहीं चाहते तो इसका आसान फार्मूला, कराची में भी कई लोग हैं जो मुर्दों से नहीं डरते। वो कौन है? वो है गस्साल, मुर्दशूर, जिसका काम मुर्दों को धोना है। उसको बोलो कि किसी मोमिन का इंतकाल हुआ, रात के 2 बजे भी आएगा, मुर्दा धो के जाएगा। ये नहीं बोलेगा 4 लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाएं कि मुझे डर लगता है। नहीं, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे 10 मुर्दे भी हों, वो शायद वहीं धो के साथ में कुर्सी पे बैठ के अपनी थकावट को भी दूर कर दे। भूख लगे तो साइड में जाके खाना भी खा ले। अरे ये मुर्दे से क्यों नहीं डरता? का क्योंकि हत्ता इसने इतनी मर्तबा धोया है, इसे यकीन हो गया कि कोई मुर्दा उठने वाला नहीं है। रिपीटेडली जब कोई अमल करते हो तो यकीन मिलता है। तो हर मोमिन को चाहिए 2-3 मर्तबा ये कार खैर करे, किसी मोमिन को गुस्ल दे ताकि सवाब भी मिले और इस यकीन पे पहुंचे कि हर किसी ने मरना है और मुर्दा कभी नुकसान नहीं देता। दूसरे बंदे से मिलना है जो मुर्दे से नहीं डरता, वादी हुसैन चले जाइए, बोलिए यहाँ पे कोई कब्र कन जो कब्रों को मरम्मत और खुदाई का काम करता है उससे मिलना है। उसे बोलो जनाब रात के 2 बजे कब्र की खुदाई करनी है। कहेगा कोई बात नहीं, आप जब बुलाएं मैं आने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं 2-2 बजे कब्रिस्तान जाने से डरता हूँ। ये क्यों नहीं डरता? क्योंकि इतनी मर्तबा इसने कब्रों की खुदाई की है, इसे यकीन हो गया कि कब्रिस्तान मकाम खौफ नहीं है, मकाम इबरत है। कब्रिस्तानों से डरा नहीं जाता, कब्रिस्तानों से इबरत हासिल की जाती है। इसी तरह हम में से 90% लोग मौत से डरते हैं क्योंकि मौत हमारे लिए खौफ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मौला अली बार बार बिशारत दे रहे हैं कि मोमिन मौत, मोमिन के लिए मौत नहीं, अली की ज़ियारत का पैगाम है, महबूब की मुलाकात का पैगाम है, माशूक की मुलाकात का पैगाम है। जिस रब के लिए इतने सजदे किए, जिस रब के लिए रोजे रखे, जिस रब के लिए इबादतें की, जिस खुदा के लिए सब्र किया, कभी जबान पर कंट्रोल किया, कभी आंखों पे कंट्रोल किया, कभी हराम की ऑफर को ठुकरा दिया, कभी रिश्तेदारों से दूर हो गए क्योंकि अल्लाह की इताअत कर रहे थे, लोगों ने तुम्हें दुत्कारा क्योंकि अल्लाह की इताअत कर रहे थे। कभी मौला हुसैन पे गिरिया किया, कभी ज़ियारत हुसैन के लिए गए, कभी उमरा हज करने के लिए गए। अरे अब तो फल का वक्त है, अब तो महबूब की मुलाकात का वक्त है कि 70 साल जिसकी मुलाकात के लिए भटक रहे थे, मौत पैगाम लेकर आ रही है, आ जाओ खुदा से मुलाकात करने के लिए आ जाओ। कब मौला हुसैन के चेहरे पे खुशी आई? जब मौला गोदी कत्लगाह के अंदर थे। कब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अली आज कामयाब हुए? जब मौला के सर पे ज़रबत लगी तो फरमाया मोमिन के लिए फ़र्क नहीं कि मौत इसके ऊपर आ जाए या ये मौत के ऊपर आ जाए, क्योंकि मोमिन मौत से डरता नहीं, इसके लिए मौत मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का नाम है। तो फरमाया जब मकाम यकीन पर पहुंच गया तो ये मौत से खौफ ज़दा नहीं होगा बल्कि मौत के इंतज़ार में रहेगा। यहाँ आगे तबाह तबाही फरमाते हैं कुछ ऐसे अमाल हैं अगर इंसान करे तो खुदा उसे दिखाता भी है, बताता भी है कि मोमिन तुम्हारी मौत कब आएगी, फिर उस मौत के लिए तैयारी करता है। अगर हम ख्वाब में अपनी जन्नत को देख लें, अगर हम अपनी बरज़ख के बागो गुलजारात को देख लें तो फिर इंसान इंतज़ार करेगा। कहते हैं एक झलक, आगे तबाह तबाही कहते हैं एक झलक नमाज शब के दरमियान अल्लाह ने मुझे एक हसीन फरिश्ता दिखाया। कहते हैं उसके नूर को जब मैंने देखा, उसकी चमक को मैंने देखा, उसके हुस्न को मैंने देखा तो पूरी जिंदगी से इंतजार में था कि मौत कब आएगी और उस फरिश्ते की मुलाकात कब होती है। पर मैं नेक बंदों के लिए मलकुल मौत इतना हसीन बन के आता है, अगर उसके हुस्न को खुदा कायनात पे आश्कार कर दे तो लोगों के बदन से उनकी रूहें परवाज करके चली जाएं। तो फरमाया मौत मोमिन के लिए मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का
पैगाम है। तो हम इन मकामात पे तब पहुँचते हैं जब इंसान मकाम यकीन पे पहुँचता है। यकीन तब आता है जब इंसान रिपीटेडली नेकियों को करता जाता है। हम 2 दिन अच्छी नमाजें पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, 4 दिन कब्रिस्तान जाते हैं फिर जोड़ देते हैं। हर हमसाये के घर में मौत का पैगाम आता है और आपको ये बताता है कि तूने भी एक दिन चले जाना है। अगर आज वो गया कल तुम्हारी बारी है, अगर आज वो जवान दुनिया में नहीं कल तुम नहीं होगे। तो फरमाया मौत न बूढ़े के लिए है न सिर्फ बूढ़े के लिए है, फरमाया मौत न जवान देखती है न बूढ़ा देखती है न बच्चा देखती है। और ये पैगाम लेकर आती है कि इस इंतजार में न रहना कि बूढ़े होगे तो मरोगे, फरमाया मैं कभी भी आ सकती हूँ। तो लिहाजा हर इंसान को ऐसे तैयार रहना चाहिए जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर मौत के लिए तैयार थे, जैसे जनाब सईद मौत के लिए तैयार थे, जैसे जनाब जॉन मौत के लिए तैयार थे। मौला ने कहा कि जॉन चले जाओ। हुसैन ने जिहाद बेअत उठा ली तुम्हारे हाथों से। इतने बूढ़े थे कहते हैं आंखों के अबरू उठाने पड़ते थे जॉन को, कमर झुकी हुई। और इतना जलीलुल कद्र कि रसूल का सहाबी, अबू ज़र का सहाबी, मौला हसन की गुलामी, इमाम हुसैन की गुलामी, अहले बैत के घर में जो बच्चा जवान हुआ वो जनाब जॉन की गोदों में खेल के जवान। इमाम ने कहा कि बेअत उठा ली जॉन, जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, हम तुझे मरता हुआ देखना नहीं चाहते, चले जा मदीने, आखिरी जिंदगी के लम्हात किसी बाग में जाके गुजार, आसाइश ज़्यादा जगह पे जाके गुजार। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि मौला वो गुलाम कैसा जो खुशियों में साथ रहे पर मुसीबतों में छोड़ के चला जाए। इमाम ने कहा हमने आज़ाद किया, अब जाना भी है तो मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन के पास जाओ। मैंने अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया। चौथे इमाम फरमाते हैं कि महसूस किया कोई है जो मौला के कदमों पे सर रख के रो रहा है। आंखें खुली, देखा चचा जॉन है। का क्यों रो रहे हैं? का मौला हुसैन ने आज़ाद कर दिया कि अब जाना है तो किसी की गुलामी में खुद जाना चाहते हो तो ज़ैनुल आबिदीन है। तो कहा कि चाचा जॉन आप खुश रहिए, बाबा ने जिहाद उठा लिया, जन्नत की बिशारत अभी आपको दे दी है। नहीं चाहते कि हम आपको लड़ता हुआ देखें, ना आपकी एज है ना आपकी ऐसी उम्र है, कमर झुकी हुई है, ना आप घोड़े पे बैठ सकते हैं। तो कुछ जुमले कहे जिससे मेरे मौला की आंखों में आंसू आए। फरमाया मौला कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया वाले बोलते हैं तेरा रंग काला है, तेरे बदन से बू आती है। मौला शायद मुझे काबिल नहीं समझ रहे कि ये काले रंग वाला दूसरे रंगों में शामिल हो जाए। फौरन इमाम हुसैन के पास लेकर आए और जब मौला ने यह बात सुनी तो इमाम ने फौरन जॉन को अपने सीने से लगा लिया। फरमाया जॉन ये बातें यहां न करो, इस घर में रंग नहीं देखा जाता, इंसान का अमल देखा जाता है, हसब और नसब नहीं देखा जाता, लोगों का किरदार देखा जाता है। कि जाओ मैंने इजाजत दी जिहाद की। कहते खुद इमाम हुसैन से घोड़े पे सवार कराने के लिए आए, लेकिन इतने बूढ़े थे कि घोड़े पे बैठ नहीं पा रहे थे। आखिर में कहा मौला छोड़िए, मैं पैदल ही जाऊंगा मैदान। एक हाथ में नेजा लिया, एक हाथ में तलवार ली, झुकी हुई कमर के साथ लश्कर यजीद को मुखातब किया। ये वो है जो मौत का आशिक है, जो राह खुदा के जिहाद में अपनी जान देने का आशिक है। एक जवान जब दुआ कर रहा था ना, कहे खुदा मैं तुमसे वो मांग रहा हूं, खैरमा सालुका इबादुका सालिहून, जो तुमसे इबादुस सालिहीन मांगते थे, मुझे वो अता कर, बेहतरीन चीज अता कर। नबी ने फरमाया जवान जानते हो अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो तुझे क्या मिलेगा? या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया अगर ये दुआ इस्तिजाबत के मकाम पे पहुंचे तो खुदा तुझे मकाम शहादत अता करेगा। रब की तरफ से बेहतरीन खैर अगर किसी मोमिन के लिए है वो शहादत है।
जॉन उस खैर को हासिल करने के लिए करबला के मैदान में उतरा। घोड़ा नहीं, एक हाथ में नेजा, एक हाथ में तलवार, ललकारा लश्कर यजीद को, आओ किसके मुकाबले में। रजस पड़ा, मैं कौन हूं? मैं हैदर कर्रार का गुलाम हूं, मैं हुसैन इब्न अली का गुलाम हूं, मैं सिब्त रसूल का गुलाम हूं। तारुफ कराया। इब्न साद ने कहा कौन है जो ललकार रहा है? कहा कि गुलाम हुसैन जॉन। तंजियन कहा कि हुसैन पे अब ये वक्त आ गया कि बूढ़ों को मेरे मुकाबले में भेज रहा है, जो घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते, जिनके हाथों में राशा है, जो सही से तलवार भी नहीं पकड़ सकते। कामीर एक तीर और एक तलवार की मार है जॉन, इजाजत दीजिए जाएं और किस्से को तमाम करें। कहा नहीं, मैं जानता हूं कि इस गुलाम से अहले बैत के घर का बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है, और जब महबूब को तकलीफ होती है आंखों से आंसू तो आते हैं। तो कहा कि अमीर कैसे? कहा नहीं, इसे तीर से न मारना, इसे तलवार से न मारना, इसे नेज़े से न मारना। कहा फिर कैसे मारें जॉन को? कहा 10-15 लोग घोड़ों पे सवार हों और इसका घेराव करें। अमीर घेराव करके कैसे मारें? तीर से भी न मारें, तलवार से भी न मारें, नेज़े से भी न मारें। कहा नहीं, सब पत्थर उठाओ और गुलाम हुसैन को पत्थर मारो। ये करबला में असहाबे हुसैन का पहला और आखिरी शहीद है जिसे पत्थरों से मारा गया। कहते हैं ललकारता रहा, आओ मेरे मुकाबले में, कोई आगे नहीं बढ़ा। कहते हैं दूर से पत्थर मारते थे, और जब पत्थर बरसे, बदन पे जख्म आए, ये बूढ़ा शेर जब जमीन पे गिरा, चंद असहाब हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, जिनके जनाजों पे इमाम हुसैन खुद गए हैं। करबला की जंग बड़ी मुख्तसर जंग है, जोर आशूर के बाद जंग शुरू होती है तो 2.5 घंटे की जंग है। इतना वक्त नहीं था इमाम हुसैन को कि हर सहाबी के लाशे पे जाएं। कभी हमले को रोकते थे, कभी खेमों पे करीब आने से रोकते थे, लेकिन उन चंद असहाब में एक का नाम जनाब जॉन है। नाकिल रावी लश्कर यजीद का है। कहता मैंने देखा कि हुसैन इब्न अली दौड़े दौड़े जॉन के जनाजे पे पहुंचे। कहता मैंने जिंदगी में न कभी ऐसा आका देखा, न कभी ऐसा गुलाम देखा, न कभी ऐसी उल्फत और मोहब्बत देखी जो गुलाम ने आका से की और आका ने अपने गुलाम से की। दो तरफा ताल्लुक है, यह ताल्लुक अहले बैत। क्या देखा तूने? का दूर से देख रहा था कि हुसैन जो उनके जनाजे पर थे और उसका सर खा के करबला से उठा के अपनी गोद में रखते थे, और ये गुलाम फिर अपना सर वापस खाक पे फेंक देता था। गोया ये कह रहा था मौला ये गोद मेरे लिए नहीं, अली अकबर के लिए बनी है। शायद ये सोच के अपना सर हटाता, मौला मेरा सर आपकी गोद में है, आपका सर किसकी गोद में होगा मौला? कहता है कई बार हुसैन सर रखते थे, ये सर फेंकता था, सर रखते थे, ये सर फेंकता था। कहता अब अजीब अमल देखा मैंने इस आका से, अपने गुलाम से इज़हार मोहब्बत का। कहता जब गुलाम राजी न हुआ ना कि सर हुसैन की गोद में रखे, तो कहता मैंने खुद देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहाँ तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जॉन के रुखसार पे रख दिया और दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यद वजह। ऐ खुदा जो लोग कहते हैं ना इसका रंग सियाह है, इसके चेहरे को क़यामत के दिन नूरानी करना और कहने वालों के चेहरों को काला कर देना। तय्यब रिहा, ऐ खुदा इसके बदन में ऐसी खुशबू देना कि सूंघने वाले परेशान हो, ये किसके बदन की खुशबू है? वजू करते हो ना तो दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा बय्यद वजही। ऐ खुदा जिस दिन चेहरों पे कालक मली जाएगी उस दिन मेरे चेहरे को नूरानी करना। कहते हैं जब लाशें उठाए जा रहे थे ना, एक बदन से बड़ी खुशबू आ रही थी। किसी सिपाही ने कहा ये किसका बदन है? हैरत में कहने लगे जिसके लिए कहते थे तेरे बदन से बू आती है, उसके बदन से खुशबू आ रही है। ये दुआ फर्श अज़ा पे हम मांगने आते हैं कि अगर ये दो जुमले इमाम ज़माना हमारे लिए मांगे,
जब हमारा सकरात का वक्त आए, जब हम मौत के बिस्तर पे सो रहे होंगे, तो फरमाया हर मोमिन के सिराने वक्त का इमाम ज़रूर आता है। कभी देखते हैं बात नहीं कर पाते, कभी इमाम कुछ बोलते हैं मोमिन वो अदा नहीं कर पाता। फरमाया सबसे सख्त तरीन वक्त सकरात। वो कहेंगे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बाज की ज़बानों पे ताले लग जाएंगे, कह नहीं पाएंगे। आप शायद कहें कि मौलाना ये कैसे मुमकिन है, इमाम ज़माना मुझे कहें कलमा पढ़ो और मैं न पढ़ूं। मैं कहूं अरे इमाम ज़माना तो इमाम ज़माना है, रसूल खुदा एक जवान को कह रहे थे कलमा पढ़, पर नहीं पढ़ रहा था। पूरे कमरे में रसूल ने निगाह की, निगाह एक खातून पे पड़ी, बूढ़ी औरत पे जो रोए जा रही थी। नबी ने कहा खातून कौन हो? या रसूल अल्लाह इस जवान की माँ हूं। का मैं मुस्तफ़ा इसे कह रहा हूं कलमा पढ़, नहीं पढ़ रहा। मुझे ये बता कहीं बेटे से नाराज तो नहीं हो, दिल में रंजिश तो नहीं है? माँ ने कहा या रसूल अल्लाह दिल बड़ा भारी है इस बेटे से, 10 साल हो गए इससे बात नहीं करती थी, बड़ा बदतमीज था। नबी ने कहा तेरी नाराजगी ने उसकी ज़बां पे ताले लगा दिए हैं। अजीज माँ जब तक जिंदा है कद्र जाना कर। यहां तक का गलती की है जिंदगी में माफी न मांग सके, कब्र पे चला जा। ये वाहिद वजूद है जो मर भी जाए तो बेटे के हक में दुआ करे, खुदा रद्द नहीं करता। का बूढ़ी खातून ये नाराजगी का वक्त नहीं, तेरा बेटा तकलीफ में है। कहते या रसूल अल्लाह तेरे सदक़े मैंने माफ किया, वरना कभी माफ न करते। इतना बदतमीज था। यहां मां ने माफ किया, यहां ज़बां से ताले खुले और उसने कलमा पढ़ा। अब तसव्वुर करो जिससे उसका इमाम नाराज हो। क्यों हर शहीद का सर जब मौला की गोद में आता था देख के बस एक जुमला का हर शहीद ने, वो हबीब हो, वो सईद हो, वो जौन हो, हजरत अब्बास आलमदार हो, एक ही जुमला कि मौला अर्रवैत, क्या हमसे राजी हो गए? मौला कहते थे ना हाँ मैं भी राजी, मेरी अम्मा जहरा भी राजी, इनकी रूहें फिर परवास कर जाती थी। बस ये दुआ हो कि जब सकरात का वक्त आए तो इमाम ज़माना बस इतना कहें कि मोमिन मैं तुमसे राजी हुआ। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, उस हस्ती को सलाम करें जिसको सलाम करने के लिए मलाइकतुल्लाह करबला आते हैं, जिस हस्ती को सलाम करने के लिए आसमानों से अंबिया नुज़ूल फरमाते हैं। और मौला फरमाते हैं जो खुलूस से दिल से हमारे जद को सलाम करे, खुदा सलाम के बदले उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। पूछा मौला कोई निशानी बताइए कि हमने सलाम किया और कबूल हुआ। फरमाया जब सलाम करो अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, फरमाया ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। मुख्तसर मसाइब कबूलियत दुआ के लिए, मरहुमा की रूह की दर्जात की बुलंदी के लिए खुदा हर मरहूम के सफ़र बरज़ख को आसान फरमाए। मुश्किल तरीन सफ़र बरज़ख का सफ़र है। एक आलिम जब बेटे के ख्वाब में आए कि बाबा वापस दुनिया में आए कौन सा काम करोगे, नमाज़ पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे? कि बेटा सारे अमाल करने हैं अपनी जगह, लेकिन अगर खुदा 1 घंटा देना दुनिया में आने का, मैं मासूम की कब्र की ज़ियारत पे जाऊंगा। क्योंकि मैं दुनिया में अगर 40 मरतबा इमाम की ज़ियारत पे गया, हर ज़ियारत के बदले 3 मरतबा बरज़ख में मुझसे मिलने के लिए आए, और तुम्हें नहीं पता कि ज़ियारत का सवाब कितना है। और वो मासूम कहे कि जब सलाम करोगे तो हम सवाब ज़ियारत देंगे, तो इस ज़ियारत के बदले में भी बरज़ख में इमाम यकीनन मुलाकात के लिए आएंगे। ऐसे सलाम करें जैसे बहन ने अपने भाई के ज़ख्मी जनाजे को देख के सलाम किया।
रोकर कहा अंत अखी वब्न उम्मी। ताज्जुब से बीबी ने कहा कि क्या तू ही मेरा हुसैन है, क्या तू ही मेरी अम्मा का बेटा हुसैन है। किसी ने कहा मौला बहन क्या भाई को नहीं पहचानती थी, कि पूछने लगी क्या तू ही मेरा हुसैन है, क्या तू ही मेरा माजाया है। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं कैसे पहचानती। बदन दो चीज़ों से पहचाना जाता है, या कपड़ों से पहचाना जाता है या सर से पहचाना जाता है। का मेरे बाबा के बदन पे लिबास नहीं था, उस बदन पे कोई सर नहीं था। जब अपने मुर्दों के जनाजे उठाओ ना, तो रश की निगाह से देख के उस मुर्दे को कहा करो बड़े खुश नसीब हो, आज तेरे बदन पे कफन है। लेकिन का हमारे बाबा के बदन पे कफन नहीं था, बदन पे सर नहीं था। तभी 40 साल रोते रहे कि बहन ने नहीं पहचाना। और वही बहन जब गोदी कत्लगाह में पहुंची तो क्या देखा, एक 4 साला बच्ची है जिसने खुद को बाबा के बदन पे गिराया हुआ है। ताज्जुब से पूछा सकीना तूने बाबा को कैसे पहचाना। कहने लगे पुफी अम्मा मैंने भी नहीं पहचाना, बड़ा ढूंढा लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आए। उस वक्त कहा कि बाबा अब मैं चल चल के थक गई हूं। तो फिर कटी हुई गर्दन से आवाज आई इलैया इलैया, आए मेरी प्यासी बच्ची बाबा के करीब आओ, दिलों को करबला ले जाएं, ऐसे सलाम करें जैसे सकीना ने सलाम किया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। सब मिल के अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला असहाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला असहाब। मेरा सलाम हो जख्मी कलाइयों पे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया था। सुनोगे ये किसकी कलायां हैं। ये सलाम इमाम ज़माना का सलाम है। ज़ियारत नाहिया के जुमले में मेरा सलाम उन ज़ख्मी कलाइयों पे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया। मैंने अपने उस्ताद से कहा ये किसकी कलायां है, जिसे इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। कहने लगे ये ज़ैनब की कलायां है।
फिर मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, क्योंकि अगर इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं तो यकीनन बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा जब तारीख पढ़ी, सैयदा को ताजिया ने मार गए, लेकिन इमाम ने वहाँ सलाम नहीं किया। किसी जालिम ने नोक के नेज़ा से मारा, लेकिन मौला ने वहाँ सलाम नहीं किया। तारीख के जुमले आए, लाइनाओं ने पत्थर मारे, लेकिन मौला ने वहाँ सलाम नहीं किया। मैंने कहा इन बंधी हुई कलाइयों का राज क्या है? कहने लगे ये एक ख़ास मंजर है जिसे इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। सुनेंगे ये कौन सा मंजर है? कहने लगे 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। शायद कोई कम सिन मोमिन का मौलाना ये क्या कह दिया कि ज़ैनब ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। भला कैसे मुमकिन है? ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, गाजी के बाजू सलामत नहीं थे। मैंने कहा जवाब मैं नहीं दूंगा, जा जा के ज़ियारत नाहिया पढ़ो। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम मेरी उन पुफियों पे ओ जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया। ज़ैनब ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। लेकिन एक फर्क था, अब्बास घोड़े से गिरे लेकिन सैयदा ऊंट की ऊंचाई से गिरे। जब गाजी गिरे तो हुसैन ने सर को गोदी में लिया, लेकिन जब सैयदा गिरे कोई उठाने वाला नहीं, ना महरमों का मजमा है। तभी रिवायत के जुमले हैं, जब जब काफिला बाजार में जाता था, सैयदा बड़ी हसरत से एक सर को देखती थी। रावी कहता है वो अब्बास का सर था। रो के कहती थी गाजी तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था, लेकिन आज ज़ैनब के सर पे चादर नहीं। जिसकी कलाइयों को अब्बास चूमा करते थे, उसकी बीबी के हाथों में रस्सियां। वो जुल्म हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मिलता है गोदी में जनाब सकीना थी। मौला हुसैन का फरमान शियो जब जब पानी पियो मेरी सकीना की प्यास को याद किया करो। बच्ची के लिए पानी, सैयदा के लिए कलाइयाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए शराबी का दरबार। हर ख़ास मंजर ने एक बीबी को बड़ी बड़ी तकलीफ दी है। कहते हैं जैसे काफिला बाजार में आया, नन्ही सी बच्ची ने धीमे से कहा पुफी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। सैयदा ने कहा सकीना देख तो रही हो या पानी देने वाला कोई नहीं, पत्थर मारने वाले बहुत। छत पे एक मोमिना बैठी थी,
उसके कानों से आवाज टकराई, दौड़ी दौड़ी गई, गिलास में पानी भरा, आकर बीबी ज़ैनब को दिया। कहने लगी कायदी बीबी, मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगी। सैयदा ने पानी सकीना को दिया। कहने लगी कायदी बीबी, जब तेरी बच्ची पानी पी ले मेरे लिए कुछ दुआएं कर देना। बीवी ने कहा सब देख रहे हैं, तू ही पानी लेकर क्यों आई हो? कहती है कायदी बीबी, मेरे मौला का फरमान है, अल्लाह कभी कैदियों की दुआ रद्द नहीं करता। ओ कैदी बीबी, मेरी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी 4 साल कैद नहीं देखे। तू दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। सैयदा ज़ैनब ने फौरन सकीना को देखा। कहने लगी सकीना, हम सैयद किसी का एहसान नहीं उठाते। सकीना पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ करो। रिवायत के जुमले, अभी तक बच्ची का चेहरा नीचे था, दुआ के लिए अपना चेहरा उठाया, नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया। कहने लगी बता क्या दुआ करूं? रिवायत के जुमले हैं, मोमिना की निगाह जख्मी कानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहने लगी कैदी बीबी दुआ करो, अल्लाह मेरे बच्चों को तेरी तरह यतीम न बनाए, अल्लाह मेरे बच्चों को तेरी तरह असीर न बनाए। सकीना की आंखों में आंसू आए। कहने लगी मेरे अल्लाह, तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, किसी बच्ची को मेरी तरह यतीम न बनाना। हाँ मोमिना बता दूसरी दुआ क्या करूं? इस दुआ ने ज़ैनब को बड़ा रुलाया। कहने लगी कैदी बीबी, मुद्दतें गुजर गए, मैं मदीने नहीं गए, दुआ करो अल्लाह मुझे मदीना भेजे। सैयदा ने कहा मदीने जाके क्या करोगे? अल्लाह गुर्बत में किसी को वतन का नाम न सुनाए। क्या मदीने में तेरे रिश्तेदार हैं? कहती है कैदी बीबी कैसी बातें कर रही हो? मदीने में मेरे रसूल का रोज़ा है, मदीने में मेरे रसूल के नवासे का घर है, मदीने में उसका घर है जिसने मुझे कुरान पढ़ाना सिखाया, जिसकी वजह से मेरे सर पे चादर है। मदीने में मेरा अब्बास है, मदीने में मेरा हुसैन है, मदीने में मेरी आकाज़ादे। सैयदा को बड़ा प्यार आया। कहने लगी मोमिना, तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, ये बता क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो? तूने उसका नाम नहीं बताया। इतना सुनना था कैदी बीबी कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी बीबी से नाराज हो जाऊं, लेकिन कैदी बीबी मेरी मजबूरी समझो। कैसी मजबूरी? ओ कैदी बीबी, ये बाजार का माहौल है, नामहरमों का मजमा है, मैं अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकते। सैयदा ने कहा अच्छा अगर मैं दुआ करूं, तेरी दुआ यहीं कबूल हो तो क्या कहोगे?
कायदी बीबी क्या कहना चाहती हो? कि अगर मदीने वाले बाजार में नजर आए तो क्या कहोगे? इतना कहना था, मोमिना को जलाल आया। कहने लगी कायदी बीबी दुआ नहीं करनी न कर, लेकिन मेरी बीबी को बदुआ तो न दे। मेरी बीबी तुझ जैसी कैदन नहीं कि बाजारों में आए। इतना सुनना था, ज़ैनब को जलाल आया, अपना चेहरा उठाया, कहने लगी उम्मे हबीबा नहीं पहचाना, अना ज़ैनब बिन्त अली। अरे वो दिन गुजर गए, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मरहुमा सैयदा तौसीफ ज़हरा बिन्त सैयद अज़हर हुसैन रिज़वी के दरजात को बुलंद फरमा। हमारे मौला व आका इमाम का ज़हूर फरमा। हम सबको मौला के आबान और अंसार में शरीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।